जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उनके आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज एन वेरी पॉजिटिव। IMF का बिजली की कीमतों में कमी पर एतराज न उठाने का इंदिया। काबीना इजलास में वजीर आजम ने बताया बिजली सस्ती करने के लिए MD IMF से बात की, जिस पर उन्होंने कहा कीमतों में कमी का प्लान लाएं, गौर किया जाएगा। आलमी इदारे को अपना प्लान जल्द पेश कर देंगे। मामले पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया है। वजीर आजम ने मजीद कहा मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका, कर्जों से जान छूटेगी और मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। MD IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ, इकदाम की तारीफ भी की। एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ और क्रिस्टलिना जॉर्जिया की मुलाकात में इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया गया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही, नौजवानों के लिए उठाए गए इकदाम की हिमायत करते हैं। वजीर आजम काबीना इजलास में मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी बोले, कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतबार दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देगा। गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असेंबली के अरकान से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, पाकिस्तान स्याह अंधेरों से बाहर आ रहा है। IMF ने भी कह दिया कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं। आवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नौजवानों को पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाने की तलकीन। मुल्क भर से यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के नुमाइंदा तलबा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और खुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। कभी भी फितना और खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। IMF का वफ़द कौन सी हैसियत में, किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है कि पाकिस्तान, क्योंकि कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? सही कहा ऑनरेबल मेंबर ने, कोई रोल नहीं बनता। जुडिशरी ने अगर उनकी मर्जी से मुलाकात करें, दे कुड हैव एटलीस्ट कोई कह सकते थे कि जी हम जुडिशरी नहीं मिलना चाहती, हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है, मजबूरी है। IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला? JUI के रुकन कौमी असेंबली नूर आलम खान का सवाल, हुकूमत से तफसीलात देने का मुतालबा। कहा आज IMF अदलिया से मुलाकातें कर रहा है, कल एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने का भी कह सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मिलने पर ही वफ्द ने मुलाकात की। हम IMF प्रोग्राम में अपनी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी से हैं। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF के कोई खदशात नहीं। क्या IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है। मुलाकात से पता चला बेहतरीन मईशत का अदल इंसाफ से ताल्लुक है। वफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी किसी दबाव के बगैर पूरी करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर हुकूमत पर धांधली की पैदावार होने का इल्ज़ाम लगाया।
इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली भी करार दे दिया। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का कह दिया। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। पार्टी रुकनियत खत्म होने पर रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से भी इस्तीफा तलब किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई के फैसले से लाइल्म, कहा इनको मालूम नहीं कि मरवत को निकाला है या नहीं। इस मामले पर बनाई गई कमेटी ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। मजीद बोले, अपोजिशन अलायंस के लिए सारी सियासी जमातों के साथ राब्ते कर रहे हैं। IMF वफ्द और चीफ जस्टिस की मुलाकात होना कोई गलत बात नहीं। पूरी दुनिया का यही मौक़िफ़ है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। सदर तय्यब एर्दोगान की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मसरूफियात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकातें। सूबे में क्रिकेट के फरोग पर बात। हैदराबाद स्टेडियम को अपग्रेड करके वहां इंटरनेशनल मैचेस कराने पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी का नया नाज़िमाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट किया। मुस्तकबिल में ग्राउंड से फायदा उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम मेहनत कर रही है, रिजल्ट बेहतर होंगे। मोहसिन नकवी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला की इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 1 रुपया 22 पैसे सस्ती के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 23 पैसे की कमी। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर कीमत में कमी का इतलाक फरवरी के बिलों पर होगा। चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का 50 साल से ऑडिटोरियम गैलरी का किराया सरकारी अकाउंट में जमा न करवाने का इंकशाफ। PSC सेक्रेटेरिएट हुक्काम ने ब्रीफिंग दी कि गुज़िश्ता PSC 36,000 ऑडिट एतराज़ात ज़ेर इल्तिवा छोड़ कर गई। ज़ेर इल्तिवा ऑडिट एतराज़ात की मालियत 202 खरब रुपए बनती है। चेयरमैन PSC ने कहा कि पुराने ऑडिट एतराज़ात पर ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाएगी। नवीद कमर बोले, ये मामला बहुत अहम है, तमाम अरकान चेयरमैन PSC को सपोर्ट करें। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि गुज़िश्ता PSC ने अपने मैंडेट से हटकर बहुत से काम किए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वजारत सेहत का डिपार्टमेंटल कमेटी न करवाने पर बरहमी का इजहार। ऑडिट हुकाम ने बताया, अभी तक सप्लीमेंट्री ग्रांट को पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाया, मगर खर्च सब हो गए हैं। चेयरमैन PSC ने वजारत सेहत से 15 दिन में वजाहत मांग ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में CSS का इम्तिहान देने वाले तलबा की मुलाकात। तलबा ने 2024 के नताइज से पहले CSS 2025 के इनाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, तलबा के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को सदर आसिफ अली जरदारी तक पहुँचाऊँगा। तलबा के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। नौजवान किसी इंतशार और मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा न बने। मिस्र, सऊदी अरब और फ्रांस ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गाज़ा की तामीर नौ का मंसूबा पेश करने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र ने वाज़े कर दिया कि अगर एजेंडे में गाज़ा बेदखली मंसूबा शामिल हुआ तो मिस्री सदर अमरीका नहीं जाएंगे। सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ इजरायली बयानात की मजम्मत। सऊदी काबीना ने 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने भी ट्रंप के गाज़ा से मुताल्लिक़ मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई। अफरात-ए-ज़र जनवरी में बढ़कर 3% तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में इंडेक्स दिसंबर के मुकाबले में 0.5% इजाफा हुआ, जो अगस्त 2023 के बाद सबसे तेज तरीन इजाफा था। ग्रॉसरी, होटलों, एयरलाइन टिकट्स और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ।
उधर अमरीकी अपील कोर्ट ने वफाकी एजेंसियों की फंडिंग रोकने के लिए ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने रद्द-ए-अमल में कहा, इंतजामिया को रोकने में मुलव्विस जज सियासत कर रहा है। एलन मस्क ने कहा, गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। एल साल्वाडोर के नेवल बेस में आग लगने से नेवी के कई कश्तियां जलकर राख हो गईं। आग इतनी शदीद थी कि इससे उठने वाले धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। फौजी हुक्काम ने आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिका को एक बार फिर बर्फानी तूफान का सामना। कई रियासतें आसमान से बरसते बर्फ के गालों तले छुप गई। वॉशिंगटन, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, शुमाली कैरोलिना, न्यू जर्सी और टेनेसी शदीद मुतासिर। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस हंगामी हालत नाफिज। शदीद बर्फबारी की वजह से बड़ी शाहराहें बंद करना पड़ गईं। मोंटाना में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया। बर्फानी तूफान से सैकड़ों परवाजें मनसूख, स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए।